सभी दोस्तों को अखिलेश दुबे का प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए, अपने प्यारे दोस्तों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए। दोस्तों, पिछले क्लास में हम 10 के एमसीक्यू बेस्ड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रख रहे थे और पिछले क्लास में यानी प्रैक्टिस क्लास 1 में दोस्तों हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पर डिस्कस किया एक्सप्लेनेशंस के साथ दोस्तों। और आज फिर उसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। आज प्रैक्टिस क्लास 2 में, जी हाँ, प्रैक्टिस क्लास का दूसरा डे है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो फिर से एमसीक्यू बेस्ड होंगे दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। एक्सप्लेन के साथ चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में और नई नई चीज़ सीखने में दोस्तों। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन की कुछ चीज़ों को हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं दोस्तों और बढ़िया से समझने समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या है। जी हाँ, आज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, लिखा है जी हाँ, लिखा है द सर्वेंट। यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था दोस्तों। चलिए ठीक ओके, सॉरी, इसके पहले वाले क्वेश्चन हो गए थे। द सर्वेंट ब्लैंक, इसके बाद लिखा है स्लीप, यह है दोस्तों ब्रैकेट में रहेगा। इसके बाद ऑन दिस फ्लोर, ऑन दिस फ्लोर, जी हाँ, ऑन दिस फ्लोर, जी हाँ। फिर लिखा है फॉर हाफ एन आवर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या दिए गए हैं उसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट आंसर्स के रूप में इसमें दिया है हैड स्लेप्ट, जी हाँ दोस्तों। और सेकंड क्या दिया है माय फ्रेंड्स, इज स्लीपिंग, जी हाँ। और जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड से रिलेटेड क्या चीज़ें दी गई हैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीसरा है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा विकल्प स्लेप्ट। और फोर्थ की बात करूं दोस्तों तो फोर्थ क्या लिखा है, हैड बीन स्लेप्ट, हैड बीन स्लेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, 1 मिनट में आता हूं। जी हाँ माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा लाइट की समस्या हो गई थी, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, जी हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, द सर्वेंट ब्लैंक स्लीप ऑन दिस फ्लोर फॉर हाफ एन आवर। माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं दोस्तों, यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में एक नहीं 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट विकल्प है हैड स्लेप्ट, दूसरा है इज स्लीपिंग, तीसरा है स्लेप्ट और चौथा है हैड बीन स्लेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, पहले काम करते हैं, ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं ना दोस्तों, इन चारों विकल्प के टेंस को अच्छे तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, आइए समझते हैं। पहला जो विकल्प दिया गया है दोस्तों, यहाँ हैड के साथ सेलेक्ट, तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस में आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी सेंटेंस में यदि हैड के बाद माय डियर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है ना, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। इज स्लीपिंग की बात करो दोस्तों, तो जब किसी भी सेंटेंस में इज हो, एम हो, आर हो
और इसके साथ जो वर्ब आए ना दोस्तों उसमें क्या जुड़ा हो, आईएनजी, तो उसको बोलेंगे हम क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, PR मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। सेलेक्ट की बात करो दोस्तों, तो अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसको भी अच्छे से आप समझें। और यहाँ देखिए हैड लिखा है, हैड के साथ बीन लगा है, तो किसी भी सेंटेंस में यदि हैड के साथ में दोस्तों बीन लगा हो और उस बीन के बाद माय डियर फ्रेंड्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है उधर ना दिखता हो। हैड के साथ बीन लगा हो और उस बीन के बाद जो वर्ब आए माय फ्रेंड्स, तो उसमें क्या जुड़ा हो, आईएनजी। ओके, उसमें क्या जुड़ा हो, आईएनजी। जी एक गलती हो गई है, यहाँ सेलेक्ट नहीं डियर, स्लीपिंग होना चाहिए, सॉरी। जी हाँ, यहाँ आईएनजी फॉर्म होगा, मतलब हैड को बीन हो उसके बाद जो वर्ब में आईएनजी होना दोस्तों, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। यानी इसकी अगर बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस होगा माय फ्रेंड्स। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। अब इन सारे के सारे एक्सप्लेनेशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यदि पास्ट परफेक्ट की बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट की, इसमें एक प्यारा सा शब्द आ रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस टेंस में दोस्तों डबल पास्ट होता है, खासकर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं, तीनों की तीनों टेंस की अगर बात करें ना दोस्तों, तो इसमें एक प्यारा सा वर्ड हमको नजर आता है, फॉर और सिंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंस में जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं माय डियर, तो उसमें हम अक्सर सिंस और फार का यूज जरूर देख लेते हैं। और सिंस और फार में माय डियर उसमें हम लिखते हैं टाइम वर्ड। जी हाँ दोस्तों, TW का मतलब टाइम वर्ड। एक मिनट दोस्तों, देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिख रहा है। चलिए, जी हाँ ध्यान दीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा यदि सेंटेंस में मैंने कहा कि अगर मैं परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होंगे दोस्तों, तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं उसमें हमेशा हमको सिंस और फार का यूज करना होता है, और सिंस और फार के बाद हमेशा टाइम वर्ड नज़र आ जाता है। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि यदि किसी भी सेंटेंस में सिंस और फार नज़र आता है तो तुरंत आप ये समझ जाइएगा कि उस सेंटेंस में हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। अब उस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कौन सा प्रेजेंट आएगा कि पास्ट आएगा कि फ्यूचर आएगा, ये तो आपके दिए गए आंसर से पता चल जाएगा दोस्तों। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है। जी हाँ, आप आराम से कह सकते हैं द सर्वेंट लिखा है, ब्रैकेट में स्लीप, फिर लिखा दोस्तों ऑन दिस फ्लोर। क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी, जी हाँ क्या लिखा दोस्तों, ऑन दिस फ्लोर। फिर यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा माय डियर, फॉर। फॉर के बाद देखिए लिखा है हाफ एन आवर, मतलब 1.5 घंटे। हाफ एन आवर का मतलब दोस्तों 1.5। आप चीज़ों को समझ सकते हैं, नहीं सॉरी, हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे। तो एक चीज़ बताइएगा, अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर नज़र आ रहा है, और जब भी सेंटेंस में फॉर नज़र आए, सिंस नज़र आए, उसके बाद कोई टाइम वर्ड नज़र आए, यहाँ फॉर लिखा है, उसके बाद हाफ एन आवर, अगर इसकी बात करूँ तो ये दोस्तों अपने आप में टाइम वर्ड है। यदि सिंस और फॉर के बाद टाइम वर्ड नज़र आता है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। यानी उस टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा दोस्तों और किसी भी टेंस का हम यूज नहीं करेंगे माय फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं हेड से लेफ्ट की बात करूं तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो दोस्तों ये हो नहीं सकता। इज स्लीपिंग की बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो नहीं सकता। सेलेक्ट वर्ब सेकंड की यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो ये हो नहीं सकता। यानी एक ही टेंस है हमारे सामने दोस्तों, क्या, हैड बीन स्लीपिंग, यानी एक ही, यही अप्रोप्रिएट आंसर होगा दोस्तों। यानी डी फॉर डेली दोस्तों इज द राइट आंसर। ओके, नोट करें आप इसको, अगले क्वेश्चन पे फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जल्दी से नोट करें, एक्सपीरियंस से ही नोट कर लेंगे तो थोड़ा और बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। क्यों, कैसे, बाकी के टेंसेस नहीं होंगे, यहाँ हेड सेलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सिंस फॉर इसमें यूज किया गया है। ठीक है, जल्दी करें दोस्तों। थोड़ा सा चलिए दोस्तों, राइट कर चुके होंगे।
चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। ये सारे के सारे टॉपिक में, चाहे आप नरेशन पढ़िए, वॉइसेस पढ़िए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए, हर टॉपिक में माय डियर टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए टेंस को डेप्थ से जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आज का। जी हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। लिखा है दोस्तों इट, फिर लिखा है ब्लैंक, फिर है वी, फिर इसके बाद कुछ लिखा है वेरी हॉट, वेरी हॉट दिस समर। जी हाँ, दिस इसके बाद समर लिखा है दोस्तों। आइए इसमें क्वेश्चंस क्या, आंसर्स क्या क्या दिए जा सकते हैं। फर्स्ट आंसर इसमें दोस्तों दिया है आर। सेकंड आंसर दोस्तों हैड बीन। थर्ड आंसर दोस्तों इज, और फोर्थ आंसर वर। जी हाँ दोस्तों, 4 आंसर्स आपके सामने दिए गए हैं। पहला आर, हैड बीन, इज और वर। माय फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसमें। यदि इस क्वेश्चन की बात करें माय फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत यहाँ किससे हुई है, इट से। अब आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है दोस्तों बी, फिर लिखा वेरी हॉट दिस समर। इस गर्मी की बात हो रही है, इस गर्मी की बात यानी प्रेजेंट की बात हो रही है दोस्तों। ओके, अगर मैंने कहा आई टेक दिस, यानी दिस का यूज वहाँ करते हैं जो आपकी आंखों के सामने होता है दोस्तों, नियर में होता है। मैंने कहा आई कैन टेक दिस, मैं यहाँ ले सकता हूँ। आई कैन बाई दिस, मैं यह खरीद सकता हूँ। इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। आप प्रेजेंट में आपके सामने जो चीज़ें रखी गई हैं ना माय फ्रेंड्स, वो प्रेजेंट की बातें कर रही हैं। दिस प्रायः प्रेजेंट की तरफ, प्रायः नहीं कह सकते, लेकिन मान के चलिए सेंटेंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दिस इसमें प्रेजेंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है दोस्तों। किसकी तरफ? प्रेजेंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो प्रेजेंट से रिलेटेड इसमें जो जो भी चीज़ें दी गई हों दोस्तों, बस उसी पे फोकस दीजिए। यानी यहाँ पर लिखा है हैड बीन, ये हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है। माय फ्रेंड्स यहाँ बेयर लगा है, ये पास्ट की तरफ ये भी इशारा कर रहा है, इसलिए दोनों नहीं हो सकते। अब इसमें 2 MCQ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, पहला आर और दूसरा इज, इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो माय फ्रेंड्स पहले इस बी को देख लेते हैं। अगर मैं इस बी की बात करूं ना माय फ्रेंड्स, तो बी के 3 फॉर्म होते हैं। जी हाँ, पहले फॉर्म की बात करूं तो बी के 3 फॉर्म में से पहला फॉर्म होता है दोस्तों इज, एम, आर, और दूसरा फॉर्म होता है डियर वास और वर, और तीसरा जो फॉर्म होता है माय फ्रेंड्स क्या होता है, बीन। अब थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइएगा। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं माय डियर, तो इट, चूंकि ये सिंगुलर है, अगर मैं इट की बात करूं दोस्तों, तो इट अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स। ओके, तो सिंगुलर के साथ हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की एक टॉपिक आपको पढ़ाई थी दोस्तों। उसमें हमने बताया था कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना दोस्तों, वो भी अपने आप में सिंगुलर होगा। तो चूंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसका यूज हम माय फ्रेंड्स किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। इसका यूज दोस्तों पास्ट में करते हैं। इसका भी यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। ये तो अपने थर्ड फॉर्म में दिया गया है दोस्तों, और इसका कई तरीके से इसका यूज हो सकता है दोस्तों। चूंकि मैंने यहाँ पे ये दिस से पता चला कि यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट का भाव ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए इस वाले पे फोकस देना ही नहीं है, बीन पे फोकस नहीं देंगे। अब प्रेजेंट पे इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या लगेगा? चूंकि इट दोस्तों सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो इसमें 2 सिंगुलर है, एक इज है, एक एम है। आर हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए आर को भी हटा दीजिए, तो एक ही विकल्प हमारा दोस्तों बच रहा है इज, अर्थात यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? आप आराम से कह सकते हैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर माय फ्रेंड्स क्या होगा? इज ज़्यादा सही होगा। समझ में आ गया होगा? यदि समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, ठीक है। सिंगुलर था इसलिए एम की बात की तो एम फिक्स है कि एम हमेशा आई के साथ आता है दोस्तों। आर प्लूरल है तो इट के साथ आर आ नहीं सकता, तो ये कहीं अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ई बच रहा है, तो इसलिए इसको मैंने लगा दिया दोस्तों। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या कहता है दोस्तों, चलिए समझते हैं। लिखा है
द टॉर्टोइस ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों डिसाइड टू टेक द चैलेंज। चैलेंज बाय द हेयर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारा सा शब्द, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला डिसाइडेड, दूसरा डिसाइड्स, डिसाइड्स है दोस्तों, तीसरा विल डिसाइड, और चौथा हैव डिसाइडेड। हैव डिसाइडेड है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यदि इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपको मालूम होगा द टॉर्टोइस लिखा है। टॉर्टोइस का मतलब दोस्तों कछुआ होता है। यहाँ पर भी एक प्यारा सा वर्ड यूज़ किया गया हेयर। हेयर का मतलब दोस्तों खरगोश होता है। क्या होता है? खरगोश होता है। और कछुए खरगोश की कहानी हम सभी ने सुनी ही है दोस्तों। कछुए और खरगोश की जो कहानी है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में होगी या पास्ट में, हम लोगों ने सुना है। जी हाँ, पास्ट में, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो पास्ट से रिलेटेड, कहानियाँ हमेशा पास्ट की होती है दोस्तों। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चला कि यहाँ बात खरगोश और कछुए और खरगोश की हो रही है दोस्तों। खरगोश क्या कछुआ क्या करता है? खरगोश के दिए गए चुनौती को लेने का निर्णय करता है दोस्तों। ये चीज़ें पास्ट की हैं दोस्तों। और जब भी बात पास्ट की होगी तो आपको मालूम है उसमें हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। 100% दोस्तों किसका यूज करेंगे? पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो चारों के चार विकल्प की अगर बात करूँ, यहाँ देखिए हैव के साथ डिसाइडेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये नहीं होगा। विल डिसाइड फ्यूचर है, ये नहीं होगा। डिसाइड ये यस जुड़ा है दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये नहीं होगा। एक ही अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ए फॉर अमेरिका यानी डिसाइडेड यहाँ पर कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके दोस्तों, स्टोरी है, पास्ट की बात हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे फ्रेंड्स के लिए? जी हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है इफ़ यू रन फास्ट। व्हाट अ क्वेश्चन दोस्तों। इफ़ यू रन फास्ट कॉमा यू ब्लैंक कैच द ट्रेन। दोस्तों आइए देखते हैं इससे रिलेटेड आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है पहला कैचेज। जी हाँ, पहला विकल्प दोस्तों, सही से लिख दूँ। कैचेज। जी हाँ, दूसरा विल कैच। तीसरा विकल्प कॉट। चौथा विकल्प कैच, CH कैच। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से इसको भी समझते हैं। पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन की शुरुआत आप देख सकते हैं यहाँ किससे हो रहा दोस्तों? इफ़ से हो रहा है। और एक चीज़ बता दूं माय डियर, यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इफ़ से होती है तो याद रखना माय फ्रेंड्स, वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। वो कौन सा सेंटेंस होगा दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस होगा। और कंडीशनल सेंटेंस की कुछ शर्तें होती हैं दोस्तों। एक मिनट माय फ्रेंड्स। जी हाँ, नीचे दिख रहा है। ओके, ठीक। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंस की माय फ्रेंड्स कुछ शर्तें होती हैं। इसकी शर्तें क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की शर्त ये है दोस्तों, तो पहली बात ये हमेशा एक नहीं
दो दो सेंटेंस से मिलकर के बनता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, हमेशा दो दो सेंटेंस से मिलकर के दोस्तों ये बनेगा, सॉरी। और जो सेंटेंस उसमें कंडीशन बताएगा दोस्तों, उसके ठीक पहले हमेशा हमको इफ़ नजर आएगा। थोड़ा सा आप इसको भी सोच के चलिएगा। और बीच में क्या लगा रहेगा, कॉमा लगा रहेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ कॉमा लगा है और यहाँ सेंटेंस की शुरुआत इफ़ से दोस्तों हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है माय डियर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये उठता है कि रूल कहता है यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है, पी का मतलब माय डियर प्रेजेंट होगा, याद रखना। यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट होगा तो दूसरे वाले का प्रयोग दोस्तों हम फ्यूचर में करेंगे, यानी विल और शैल की बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है यदि कंडीशन वाला सेंटेंस पास्ट में होगा दोस्तों, तो उसी विल का पास्ट दोस्तों वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे दोस्तों। फ्यूचर होगा तो अननोन फैक्ट होगा। हालांकि कंडीशनल टॉपिक क्या होता है, बहुत बेहतरीन वीडियो में इसका एक दिन लेकर के आऊँगा दोस्तों, आपका सारा कन्फ्यूजन तभी इससे दूर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बस इतना समझिए कि यदि इफ़ के बाद जो सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट में है दोस्तों, तो उधर हम फ्यूचर का यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ इफ़ लगा है, इफ़ के बाद जो दोस्तों लिखा है ये सेंटेंस है, इसी में मुझे वर्ब का सही फॉर्म माय डियर यूज करना है। चलिए चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए आई वी दे यू के साथ जो वर्ब आता है माय डियर, अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। यानी इधर वाले सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों तो रन फर्स्ट फॉर्म में है दोस्तों, ओके। चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है, चूंकि ये इसीलिए दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस है। तो अगर इफ़ के ठीक तुरंत बाद, मैंने बताया ना इफ़ के ठीक तुरंत बाद अगर चीज़ें पी आर माने प्रेजेंट में है दोस्तों, तो उधर हम फ्यूचर का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ प्रेजेंट है तो इधर जो भी वर्ब आएगा दोस्तों वो फ्यूचर में होगा। किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तो चलिए समझते हैं फ्यूचर कहाँ कहाँ है। ये देखिए कैच, ये फर्स्ट फॉर्म में है दोस्तों, इसमें फ्यूचर की कहीं बात है नहीं, तो ये नहीं होगा। कॉट सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज होता है दोस्तों। कैच में देखिए ईएस जुड़ा है दोस्तों, ये भी प्रेजेंट की बात है तो ये हो नहीं सकता। यानी एक अप्रोप्रिएट आंसर माय डियर यहाँ बच रहा है और वो क्या है, विल कैच, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर दोस्तों। यानी यहाँ क्या कहना सही होगा, विल कैच ज़्यादा सही होगा दोस्तों। इसका डिटेल वीडियो पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें दोस्तों। इसका पूरा लॉन्ग वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ तक के क्वेश्चन को पहले नोट करें, फिर आगे के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। जल्दी से नोट करें डियर। जी हाँ, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों राइट कर चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए माय फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है इसको भी समझते हैं। लिखा है इट ब्लैंक, फिर लिखा है ब्रैकेट में दोस्तों स्नो बर्फबारी, इसके बाद टू नाइट, टू नाइट। इसमें आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों इसको भी समझते हैं। जी हाँ, टू नाइट। अब इसमें आंसर्स क्या क्या दिया है चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। जी हाँ, पहला जो आंसर इसमें दिया है दोस्तों स्नोब्ड। बी वाला आंसर्स क्या कह रहा है, विल स्नो। जी हाँ, और सी वाला दोस्तों क्या कह रहा है, इज स्नोइंग। और डी वाला क्या है दोस्तों, इज गोइंग टू स्नो। इज गोइंग टू स्नो। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं। देखिए 4 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज़ बताना, अगर इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों तो फिर से वही बात हमारे सामने निकल करके आती है। क्या इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ इस क्वेश्चन की शुरुआत दोस्तों किससे हो रही है,
इट से हो रही है, और इट तो लगा ही लगा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक प्यारा सा शब्द हमको नज़र आ रहा है, टू नाइट। टू नाइट मतलब आज रात। एक चीज़ बता दो दोस्तों, कह रहा है कि आज रात स्नो होगा, है ना, आज रात बर्फ गिरेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, फिक्स कर रहा है। जब प्रेजेंट में हम कोई ऐसी बात भी डिस्कस करते हैं, जब हम किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं लेकिन वो डिस्कस दोस्तों फिक्स हो, वो डिस्कस क्या हो, फिक्स हो कि ये काम इसी समय होगा, तो उसमें इज एम आर के साथ दोस्तों, तो उसमें इज एम आर के साथ में दोस्तों हम वर्ब का आईएनजी फॉर्मूला, सॉरी एक मिस्टेक, मतलब इज एम आर के साथ गोइंग का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, इज एम आर के साथ किसका यूज करेंगे, गोइंग का यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं, अब चीज़ों को आप समझ लीजिए, जब आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो दोस्तों ना, तो फ्यूचर में दो चीज़ें होती हैं, फ्यूचर में दो चीज़ें होती हैं। फ्यूचर दो चीज़ को शो करता है, एक फिक्स चीज़ों को, दूसरा नॉट फिक्स, सॉरी दूसरा दोस्तों क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। ओके सुनिए, फ्यूचर यानी प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए कही गई बात जो फिक्स होगी, तो ऐसे सेंस में दोस्तों इज एम आर के साथ हम गोइंग का यूज करेंगे, और यदि वो नॉट फिक्स होंगी तो ऐसे सेंस में दोस्तों हम विल सेल का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका यूज करेंगे, विल और सेल का। मतलब कि जब हम कोई बात किसी इंसान से करते हैं और वो कही गई बात फ्यूचर के लिए फिक्स हो दोस्तों, तो उसमें इज एम आर के साथ गोइंग टू का यूज करते हैं। जी गोइंग टू लगा दीजिए, इसके बाद जो वर्ब होगा उसको लिख देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख देते हैं। और जब ऐसी बात कहते हैं दोस्तों जो फिक्स ना हो, नॉट फिक्स हो, तो उसमें दोस्तों हम किसका यूज कर देते हैं, विल और सेल का। और विल और सेल के साथ दोस्तों जो वर्ब आएगा हम उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। अब चीज़ों को समझिए, जैसे हमने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब आप खुद बताइए, इसमें सिंपल सी बात कही जा रही है कि मैं स्कूल जाऊंगा। अब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे काम करने के लिए बोलते होंगे, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो काम हो जाता होगा, होता भी होगा, नहीं भी होता होगा। यहाँ पे श्योरिटी नहीं है दोस्तों, मैं स्कूल जाऊँगा, हो सकता है अचानक से कोई काम पड़ गया तो आप स्कूल ना जाओ। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मैं आज स्कूल जाऊँगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आज सबसे पता चल रहा है कि वो स्कूल डेली नहीं जाता, लेकिन आज वो जरूर जाएगा, फिक्स कर रहा है कि स्कूल जाने का काम वो आज ही करेगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पर है दोस्तों। मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊँगा, ये भी फ्यूचर के लिए बात है दोस्तों। फिर मैंने कहा मैं आज स्कूल जाऊँगा, ये भी फ्यूचर के लिए ही बात कही जा रही है। लेकिन आज शब्द से पता चल रहा है माय डियर कि स्कूल जाने का जो काम है वो फिक्स कर रहा है कि स्कूल जाने का काम उसके द्वारा आज ही होगा। तो आज शब्द दोस्तों क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। और फ्यूचर टेंस में कही गई बात यदि फिक्स की चीज़ों में होगा, फिक्स सेंस में होगा दोस्तों, तो उसमें हम इज एम आर के साथ गोइंग टू का यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन यदि नॉट फिक्स होगा तो उसमें विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों। तो यदि सेंटेंस की बात करें तो ये कह रहा कि आज स्नो होगा, टू नाइट, आज रात को स्नो होगा, इसका मतलब फिक्स कर रहा है दोस्तों। और यदि फ्यूचर में कोई भी चीज़ फिक्स हो जाती है ना दोस्तों, तो इज एम आर के साथ किसका यूज कर देंगे, गोइंग टू का यूज कर देंगे। कहानी आपको इस समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमने क्या बताया, मैंने कहा फ्यूचर टेंस में जब हम ऐसी मतलब जब हम किसी इंसान से ऐसी बातें करते हैं जो फ्यूचर में फिक्स होगी तो उसमें इज एम आर के साथ गोइंग टू लगाएंगे। यदि नॉट फिक्स होगी तो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। अब आप सोचोगे सर जी बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा इसका डिटेल वीडियो जब आपके सामने में लाऊंगा तो आपको वहाँ सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। बस इतना आप समझिए कि फ्यूचर में दो चीज़ें होती हैं, फिक्स और नॉट फिक्स। जब फ्यूचर के लिए कही गई बात फिक्स होगी तो इज एम आर के साथ गोइंग टू लगा दीजिएगा, नॉट फिक्स होगी तो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा दीजिए। मैं किताब पढ़ूंगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं किताब पढ़ूंगा, लेकिन पता नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं किताब मतलब मैं यह किताब कल पढ़ूंगा, मैं यह किताब आज पढ़ूंगा, मैं यह किताब सुबह में पढ़ूंगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों फिक्स हो जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब फिक्स हो जाएंगी तो उसमें इज एम आर के साथ दोस्तों क्या लगाएंगे, गोइंग टू लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू नाइट लगा है, टू नाइट की वजह से इसमें जो स्नोइंग की बात हो रही दोस्तों फिक्स हो। अगर फिक्स की बात हो रही तो डी फॉर डेली इज़ द राइट आंसर दोस्तों, यानी ये कहना ज़्यादा सही होगा, बाकी अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ नहीं हो सकता दोस्तों। तो नोट कर लीजिए इसको भी, और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जल्दी से नोट करें इसको भी।
तो माय डियर शायद टाइमिंग कुछ पॉइंट आउट कर रहा है कि शायद ज़्यादा टाइम हो रहा दोस्तों। चलिए फिर क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की क्लास बस यहीं तक, एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है दोस्तों। आप सोचोगे सर 5 ही क्वेश्चन हुआ, बेटा क्या करें, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन भले टाइम लगे, चाहे 2 ही क्वेश्चन होगा एक दिन में, मैं एक्सप्लेन कर करके ही समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों गुड नाइट, लव यू ऑल। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें दोस्तों। ओके।